तो इस वीडियो में बात करेंगे वृषभ लगन वालों के लिए रेट्रो जुपिटर का प्रभाव कैसा रहेगा। जुपिटर 29 जुलाई से वक्री होने जा रहे हैं आपके लाभ स्थान में अपनी खुद की राशि मीन में, और 24 नवंबर तक वो वक्री रहेंगे। यहाँ पर 119 दिन का इनका वक्री काल रहेगा। तो इस वक्री काल के क्या क्या रिजल्ट आप लोगों के लिए हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपकी कुंडली में गुरु अष्टमेश बनते हैं और वो आपके 11th हाउस के भी लॉर्ड है, तो ये दो भाव इनके साथ है। और यहाँ पे जो इन भावों के अलावा ये जो कारक हैं, जैसे संतान के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं और धन के कारक भी हैं, यानी वेल्थ के कारक हैं ये। तो इन सब पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसी के साथ आपके परिवार के जो वृद्ध लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, वो भी गुरु से प्रभावित होते हैं, यानी गुरु के अंतर्गत वो आते हैं। तो ऐसे में गुरु का वक्री होना आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ को सीधा सीधा प्रभावित करेगा। जो भी वृद्ध लोग हैं उनकी हेल्थ प्रभावित होगी। इसी के साथ आपके लाभ स्थान में गुरु वक्री हो रहे, तो सीधा मतलब ये है कि आपके पास जो धन आएगा वो बहुत स्लो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं आएगा या धन नहीं आएगा, इनकम नहीं होगी, बट कुछ समय के लिए वो स्लो हो सकती है। इसी के साथ अष्टमेश है गुरु, तो अष्टमेश होने की वजह से जो उतार चढ़ाव अभी तक आप देख रहे थे अपनी इनकम में, वो आपके लिए बहुत स्लो हो जाएंगे। इसी प्रकार से संतान प्राप्ति में जब तक गुरु वक्री है तब तक थोड़ी देरी हो सकती है। प्रेम संबंधों के लिए भी ये गोचर उतना अच्छा नहीं मान सकते, ये वक्री काल उतना अच्छा नहीं रहेगा। इसी के साथ अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको एजुकेशन में थोड़ा समय मिल जाएगा, कुछ ना कुछ नया करने के लिए, कुछ ना कुछ नया सोचने के लिए और नया प्लान बनाने के लिए। तो ये जो आप प्लानिंग यहाँ पे करने वाले हो, जो कुछ आप नया करने वाले हो, उसके आप अभी से आधारशिला रख सकते हो वक्री गुरु के दौरान, यानी 119 दिन आपके पास है। इसी प्रकार से अगर आपको शेयर मार्केट से फायदा हो रहा था या आपने कोई पैसे इन्वेस्ट किए, तो अभी आपको रुकना होगा। वो जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके लिए अभी प्रॉफिट नहीं बनेगा, वहां से आपको रिटर्न नहीं आएगा। तो अगर आप यहाँ पर गुरु के मार्गी होने तक वेट करते हैं तो आपको काफी सारा यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम इनकी पांचवी दृष्टि की भी बात कर लेते हैं। पांचवी दृष्टि इनकी तीसरे घर पे पड़ रही है, तो ऐसे में आपका कोई ना कोई अपने भाई बहनों से, पड़ोसियों से काम पड़ सकता है इस वक्री काल में, और वो काम आपका जरूर बनेगा। इसके अलावा तीसरे घर से संबंधित आप कोई भी काम कर रहे हो तो वो काम आपका थोड़ा धीमा हो सकता है। जैसे कि आप पत्रकारिता के फील्ड में हो, या आप कोई ट्रेवल से जुड़ा हुआ काम कर रहे हो, या आप कोई साहसिक कार्य कर रहे हो, कोई बहुत ज्यादा ऐसा कार्य कर रहे हो जहाँ पे शारीरिक क्षमता की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो वो आप उतना ठीक से नहीं कर पाओगे फिलहाल। और 119 दिन आपको वेट करना, उसके बाद आपका काम तेजी से आगे बढ़ेगा। इसी के साथ यहाँ पे पंचम भाव की हमने बात करी, और अब बात करते हैं आपकी कुंडली में, वो देख रहे हैं सप्तम भाव को। तो सप्तम भाव को देखने से यहाँ पर सबसे पहले अगर बिजनेस वाइज देखा जाए, तो अगर आप कोई नई प्लानिंग करना चाहते हो, कोई नया बिजनेस करना चाहते हो, तो वो आप इन 119 दिनों में विचार कर सकते हो, उसके लिए प्लानिंग कर सकते हो। इसी के साथ अब तक गुरु के मेन राशि में आने के बाद से अब तक जिनका मैरिज का कुछ फिक्स नहीं हो पाया, जिनका एंगेजमेंट नहीं हो पाया, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है अब आपके लिए। जो मैरिज से रिलेटेड रिजल्ट है काफ़ी अच्छे रहेंगे। आपकी एंगेजमेंट हो सकती है, या फिर जिनकी एंगेजमेंट हो चुकी है उनका मैरिज भी हो सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा हम मान सकते हैं। हालांकि गुरु वक्री हैं तो आपको कोई भी बहुत ज़्यादा हम ये नहीं कह रहे कि नेगेटिव प्रभाव देने वाले हैं, बस आपके कुछ काम यहाँ पर अटकेंगे और वहां पर आपको धैर्य की जरूरत पड़ेगी। इसी के साथ क्योंकि शनि भी वक्री स्थिति में चल रहे हैं, तो इन दोनों के वक्री हो जाने से आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपकी लाइफ बिल्कुल स्लो पड़ गई है। आपका कोई बिजनेस है तो वहां पर भी बहुत ज्यादा इनकम आपको नहीं होगी, बिजनेस में जो ग्रोथ थी वो आपकी रुक जाएगी। तो ऐसा आपके लिए यहाँ पर पॉसिबल है। इसी के साथ जैसे ही यहाँ गुरु वक्री होकर फिर मार्गी होने लगेंगे, तो कुछ ना कुछ नया आप लोगों के लिए होगा। जैसे आपके पास कोई ऐसा ऑफर आ सकता है पार्टनरशिप करने का, या आपको कहीं पर इन्वॉल्व किया जा सकता है कोई पार्टनरशिप वगैरह में जानबूझ के, ऐसा भी हो सकता है। इसी के साथ पार्टनर की जो हेल्थ है, आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ पर इसका असर पड़ेगा। और आपको उनके द्वारा भी अगर कुछ इनकम हो रही है, आपका लाइफ पार्टनर कोई काम कर रहा है, इनकम कर रहा है, तो उस पर भी असर पड़ेगा। तो उनकी स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या है वो रह सकती है, और उनके द्वारा आपको जो लाभ हो रहा है या वो जो अर्निंग कर रहे हैं
वो थोड़ी बहुत कम हो सकती है। तो गुरु का जो ओवरऑल रिजल्ट है आपके लिए हम ये मान सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अष्टम भाव से जो भी आपको कोई गेन हो रहा है, जैसे आप कोई रिसर्च कर रहे हो या कोई अकल्ट का कोई नॉलेज ले रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो या कोई ऐसा काम कर रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको कुछ धीमापन ज़रूर देखने को मिल सकता है। इसी के साथ पैतृक संपत्ति और इन-लॉज़ के साथ आपके जो रिलेशन है वो प्रभावित होंगे। तो पैतृक संपत्ति में अगर कोई काम अटका हुआ है तो कुछ समय के लिए और आपको इंतजार करना होगा। इसी प्रकार से आपका जो कम्युनिकेशन है अपने इन-लॉज़ के साथ, वहाँ पर भी कुछ शिथिलता आ सकती है और उन लोगों से आपको कोई लाभ होना था, फ़ायदा होना था, तो वो भी अब कुछ समय के लिए टल सकता है। तो आप वृषभ लगन वालों के लिए कुछ इस प्रकार से गुरु आप लोगों को प्रभावित करने वाले हैं। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।